जय महाकाल भैरव विकराला, प्रभु के गले मुंडन की माला, भक्त जन पर कृपा करो माता महाकाली के लाला। जय महाकाल भैरव, जय माँ काली, जय माँ मेलडी, जय माँ चामुंडा। मैं कालीचरण फिर से मेरे YouTube चैनल श्री महाकाली दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहिनी बाण की साधना की। दूसरे शब्दों में जिन्हें मोहिनी मुठ भी कहा जाता है, कोई इसे मोहिनी विद्या कहते हैं। तो मोहिनी मुठ इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर एक देवता का मंत्र होता है, कोई भी एक देवी देवता का एक मंत्र होता है। इसके अंदर शब्दों में ऐसी मांग होती है कि कोई भी व्यक्ति विशेष को अपने वश में किया जाए या पूरी की पूरी सभा को अपने वश में किया जाए, जिससे अपने बात मनवा सके, अपने कार्य करवा सके। तो इसे मोहिनी विद्या कहते हैं। तो मोहिनी बाण कई सारे प्रकार के होते हैं, जिसको अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग प्रयोग करके उपयोग कर सकते हो। और जब बात मोहिनी की आती है तो सभी के दिमाग में सिर्फ किसी स्त्री को अपने वश में करने का ही विचार आता है और उसे ही मोहिनी समझते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भ्रम से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाइए। मोहिनी किसी स्त्री के ऊपर या स्त्री को वश में करना ही नहीं होती है। मोहिनी और भी कई सारे काम में आती है। मोहिनी मंत्र की सिद्धि से कई सारे फायदे साधक को मिलते हैं, जैसे कि साधक जहां भी जाए तो उसकी पर्सनालिटी और वाणी का प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। वो सभी के दिल में अपनी जगह बना लेता है। साधक के कार्य में कोई भी व्यक्ति बाधा रूप नहीं बन सकता है। साधक को हर जगह मान पान यश कीर्ति और सम्मान का स्वामी बन जाता है। मोहिनी मंत्र की सिद्धि करने वाले मेरे कई सारे साधक अपना अनुभव बताते हैं कि मोहिनी सिद्धि करने के बाद वो सारे काम बनते हैं जो पहले लाख कोशिश के बाद भी नहीं बन पाते थे। कोई व्यक्ति अगर मार्केट लाइन में काम करता हो, कोई मार्केटिंग में हो या कोई सेल्स में हो, तो वो आसानी से अपनी बात सामने वाले बंदे को मनवा सकता है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे फायदे होते हैं मोहिनी से। केवल स्त्री वशीकरण और पुरुष वशीकरण तक ही सीमित नहीं है मोहिनी। मोहिनी से बहुत से कार्य होते हैं। ऑफिस के अंदर आपके बॉस आपको परेशान करते हैं, कोई मैनेजर परेशान करता है, तो उसे भी आप अपने फेवर में ले सकते हो। ऐसे कई सारे फायदे होते हैं। अगर गिनाने बैठूं तो बहुत से टाइम चला जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस मोहिनी मंत्र के ऊपर थोड़ी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आज मैं आपको दादा काल भैरव की मोहिनी के बारे में बात करूंगा। वैसे हमारे गुजरात में, खासकर सौराष्ट्र के अंदर, जो बुआ लोग होते हैं, जो भगत लोग, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो कई प्रकार के मोहिनी सिद्ध करके रखते हैं। तो उसमें भी कई प्रकार की मोहिनी होती है, जैसे कि दादा काल भैरव की मोहिनी, महाकाली की मोहिनी, झोमा पुरबाई की मोहिनी। झोमा पुरबाई की जो मोहिनी होती है वो बहुत ही प्रचंड होती है। उसमें 2 शक्ति काम करती है। उसके शब्द कुछ इस प्रकार से, मैंने उस पर आगे भी वीडियो बनाया हुआ है। 64 जोगणी 84 वीर हमारे झोमा पुरबाई जाले, पहले बाणे नारी नु मस्तक पर, बीजा बाणे नारी थड़ने। इस प्रकार के उसके शब्द होते हैं। मोतेरा गणेश की मोहिनी, मोतेरा गणेश की राल मोहिनी होती है, जो सबसे खतरनाक और प्रचंड होती है। राल राल महाराल अहुराल, ब्रह्मा की बेटी राल, रज बांधो तज बांधो, बांधो बार थड़, चौराना चार चौवाटिया बांधो, चलाओ वाणिज्य व्यापार। ऐसे उस प्रकार के मोहिनी मंत्र होते हैं। उसमें मैंने कुछ ही शब्द मैंने आपको बताया। बोड़िया गणेश की मोहिनी, वो भी सबसे खतरनाक होती है। बोड़ियो आवे बोड़ियो जावे, बोड़ियो कवली गाय कुदावे, बार गांव आगे जाए बार गांव पीछे जावे, नाथी नारी को बुलावे लावे। ये तो बहुत बड़ा मंत्र है। इसके 2 लाइन मैंने आपको बताई है। जेठ नरसंग की मोहिनी, राल नरसंग की मोहिनी, फुलबाई की मोहिनी, अडियाखरी की मोहिनी। ये जो डेरे के मैंने आपको नाम बता रहा हूँ, इसकी मोहिनी मुठ होती है। उसके अंदर देवता काम करते हैं। जो देवता का जो मंत्र होते हैं वो देवता काम करते हैं, और उस शक्ति जो शब्द के अंदर जो मांग होते हैं उस प्रकार से वो कार्य करती है। सबसे खतरनाक मोहिनी होती है मेमदा पीर की। लिल्ला रसूल रहमान, तली का तेल नारी का चिर, मिट खेलो मेमदा पीर। नजरों के ऊपर उसका काम होता है। नजरों से चलती है, नजरों से उसका काम होता है सारा। मिट खेलो मेमदा पीर, हमको छोड़कर दूसरे की जगह आवे तो घर घर फिर कर मेमदा लावे। ऐसे इस प्रकार के शब्द होते हैं। मन की मोहिनी, तन का तीर, चलो चलो मेमदा पीर, उठ नारी को नांथ, तेने भैरव बोला विलावे, है हनुमानों से पकतले नरसंग वसे। तो ऐसे उसके शब्द होते हैं। और भी बहुत सारे मोहिनी है उसकी, मेमदा पीर की। पीर पीर अल्लाह पीर, तन का दिल, फलानी का सिर फिरा दो मेमदा पीर, हमको देखे हंसे रंबे, दूसरे को देखे काले बड़े। तो इस प्रकार से उसका कई सारे मंत्र है, कई सारे शब्द होते हैं। फिर कामरू देश की मोहिनी,
ज्वालामुखी जोगणी की मोहिनी, वैताल की मोहिनी मूठ, ये भी सबसे खतरनाक मोहिनी होती है। राज मोहिनी, बुरकी वशीकरण, अजाजिल शैतान की मोहिनी, ये भी पिरानी है, वो भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इफरित जिन की मोहिनी, ऐसे कई सारे देवी देवता, पीर पैगंबर की मोहिनी होती है और उसके अंदर जो शब्द होते हैं उस प्रकार से वो शब्द उसमें काम करते हैं। ये सभी मोहिनी अति भयंकर और पावरफुल और तेज गति की मोहिनी होती है। कई सारे साधक मोहिनी का सदुपयोग करते हैं तो कई सारे साधक मोहिनी का दुरुपयोग भी करते हैं। ये बातें साधक के ऊपर डिपेंड करती है कि वो सही उपयोग करेगा या गलत, उनके गुरु ने उसको क्या सिखाया है क्या नहीं, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोग गलत उपयोग ही करते हैं। फिर भी साधक को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसा वो करेगा वैसा ही भरेगा। साधकों के लिए तो नर्क हमेशा तैयार ही होता है। तो आज मैं दादा काल भैरव की मोहिनी के बारे में बता रहा हूँ। तो इस मोहिनी मंत्र और विधि जानने से पहले आप कुछ खास बातों को जान लीजिए। ये काल भैरव मोहिनी बाण अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है, आप किसी के भी ऊपर चला सकते हो। ये मोहिनी अति तेज है और इसका असर भी तुरंत देखने को मिलता है। ये काल भैरव का मोहिनी साबर मंत्र है। तो इस साधना के लिए आपको किसी ऐसे गुरु को पसंद करना रहेगा जिसने खुद साबर मंत्र की साधना करी हो, जिसके पास दादा काल भैरव की सिद्धि हो और साबर मंत्र के शब्दों को वो जानता हो और उसका उपयोग और उसका महत्व उसे मालूम हो। वरना गलत गुरु के चयन से साधना सफल नहीं होती है और शक्ति विपरीत उल्टा असर दिखाती है। साधना की गुप्त और छोटी से छोटी चीज और ध्यान रखने वाली चीज सिर्फ गुरु ही आपको बता सकता है। इसलिए गुरु का साधना में और साधना सिद्ध हो जाने के बाद भी वचनबद्धि तक गुरु का होना अति आवश्यक है। तो अब मैं आपको दादा काल भैरव की मोहिनी मंत्र की विधि बता रहा हूँ। इसकी साधना नवरात्र में भी होती है और बाकी आम दिनों में भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक अलग कमरे के अंदर उनकी स्थापना करनी है। एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा के, अगर आपके पास काल भैरव की फोटो है तो उसकी स्थापना करें। उनको गुलाब के फूल चढ़ाए, गुलाब के इत्र चढ़ाए और एक लौंग की माला चढ़ाए और साबुत उड़द की एक ढगली करे, उनके ऊपर एक तेल का अखंड दिया चलाए। साधना नवरात्र की है तो 9 दिनों तक ही चलेगी। बाकी सामान्य दिनों में 21 दिन की आप साधना कर सकते हो। साधना के टाइम में आपको काली धोती पहननी है, माला रुद्राक्ष की रहेगी, काले आसन का ही उपयोग करें। साधना में एक दिन पहले शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करें और साधना सफल होने की प्रार्थना करें। और महाकाली के भी मंदिर जाए और वहाँ माता को एक नारियल चढ़ाए और साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे। फिर साधक को नवरात्रि के पहले दिन से ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना शुरू करनी है। तथा काल भैरव की पूजा करें और मंत्र बोलकर संकल्प लीजिए। सुबह शाम और रात को 12 बजे एक एक माला करें और 9 दिनों तक आपको एक टाइम ही भोजन करना है और अखंड उपवास रह सको तो बहुत ही अच्छा है। और अंतिम दिन को दादा काल भैरव को निवेद करना है। निवेद में आपको उड़द के वड़े और शुद्ध घी की 1.25 सेर गेहूं के आटे से बनी सुखड़ी या फिर सेरा भी आप बना सकते हो, हलवा बना सकते हो। और दादा काल भैरव का आपको निवेद करना है। 1 श्रीफल, 5 टाइप की मेवे की बनी मिठाई, इस सभी चीज़ों को अंगारी के अंदर आपको निवेद देनी है। 5 आहुतियाँ देनी है और गूगल की 5 आहुति दे और पानी की अंजलि देकर निवेद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। तो दादा काल भैरव का जो अमोघ मंत्र है मोहिनी मंत्र, उसके शब्द कुछ इस प्रकार से: ओम नमो आदेश गुरु को, काला भैरव कलवा वीर, पर नारी ना खेचे चीर, सलखणा पुत्र गोरख जागे, चूड़ा पकड़कर भैरव लागे, आगे करू कोट पीछे करू खाई। तो इस काल भैरव के मंत्र के अंदर साथ में कलवा वीर भी चलता है और ये मंत्र तो बहुत ही बड़ा है। इसको यूट्यूब पे ऐसे नहीं बताया जा सकता क्योंकि इससे बहुत ही दुरुपयोग हो सकता है। ये जो काल भैरव का मंत्र है, इससे महावशीकरण, महाआकर्षण और वशीकरण का होता है कार्य, मोहिनी होती है। तो इसलिए इसका दुरुपयोग भी बहुत हो सकता है। लेकिन जो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हो और साधना क्षेत्र में जो रुचि रखता हो, वही केवल हमें कॉल करे, कांटेक्ट करे। और वैसे यूट्यूब के ऊपर तो ये सारी जानकारी ओपन नहीं की जा सकती, लेकिन जिसमें वाकई साधना करनी है तो वो हमें ज़रूर कॉल करें। उसको हम सभी प्रकार की गुप्त जानकारी बताएंगे।
शर्तें, आपको माता जी के मंदिर के निर्माण के लिए हमें डोनेशन देना होगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर वो केवल और केवल माता जी का मंदिर निर्माण के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहा हूँ, उसीलिए मैं ये यूट्यूब के ऊपर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको इसी तरह की रोचक साधना की जानकारी पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में दादा काल भैरव की जय अवश्य लिखें और दादा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को हमेशा खुश रखें और स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय मां मैडी, जय मां चामुंडा।